प्रथम पुण्यतिथि पर उपस्थित भाई जी के अनुयायीगण, भाई जी के संस्मरण के बारे में एक लंबा संस्मरण उनका हमारे साथ रहा है, उतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं करेंगे। नवंबर 1993 की घटना है, जबकि सद्भावना रेल यात्रा निकली थी और उस यात्रा में भाई जी हमारे घर, मैं समस्तीपुर बिहार का रहने वाला हूँ, वहाँ पे हमारे संस्था पे पहुँचे थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि आपने जिस संस्था का निर्माण किया है वो संस्था बड़ा ही बेहतर है। आज भी उनका एक प्रमाण पत्र दिया हुआ हमारे डायरी में रखा हुआ है। मैंने उनके श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर अपने संस्था का एक परिचय भी छपाया है, आप लोग को मैं दूंगा। और वो हमारे यहाँ से आशीर्वाद देके गए थे और उनका आशीर्वाद हमको मिला तो हमारी संस्था आज राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार और बिहार सरकार से मिलकर के काफी ऊंचाई तक पहुंच गई है। ये भाई जी का देन है। बहुत सारी बातें भाई जी के बारे में है। सद्भावना रेल यात्रा में लगातार साथ रहने का मौका मिला, कई शिविर में साथ रहने का मौका मिला। एक क्योंकि जयपुर में आया हूँ और जयपुर का शिविर है तो हमको याद आ रहा है 1916 का एक शिविर भानपुर कला में लगा हुआ था, उसमें भाई जी उपस्थित थे। और भाई जी की आदत थी कि जब भाई जी चलते थे तो रास्ते में कोई कूड़ा करकट किसी भी तरह का गंदगी अगर होती थी तो वो हाथ से उठा लेते थे और वो हाथ से, इसी तरह मैं भी उनके पीछे पीछे चल रहा था, वो कुछ डब्बा कुछ हाथ में लेकर के और बढ़ते जा रहे थे। मैं उनके पीछे था। मैंने कहा कि भाई जी लाइए हम इसको फेंक देते हैं। भाई जी ने कहा कि संजय ऐसा है कि मैंने उठाया, मैंने भी हाथ को गंदा किया, फिर तुम लोगे, तुम भी हाथ को गंदा करोगे। अब बताओ कि इतना पानी कहाँ से आएगा। इतनी सोच भाई जी की थी पर्यावरण के प्रति, जल संरक्षण के प्रति, और बहुत सारे उदाहरण है। भाई जी कभी किसी पर नाराज नहीं होते थे, वो हंसते थे। पटना कैंप की घटना हमको याद आ रही है कि पटना में भाई जी पहुंचे थे कैंप में तो सारे लोग को सम्मान किया जा रहा है। हमारे विजय भाई वहां पर बैठे हुए हैं, विजय भाई छूट गए तो भाई जी खुद कहते हैं देख करके कि अरे बाबा का सम्मान नहीं किया, बाबा को भुला। तो भाई जी की नजर हर एक व्यक्ति पर आती थी। कई सारे उदाहरण हैं रेल यात्रा में।